एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर ग्वानपी ने हुलान को किस किया था। बदले में हुलान भी उसे किस करता है, लेकिन तभी ग्वानपी अचानक से बेहोश हो जाती है। तब हुलान दरवाजे पर जाकर सुमाई को दरवाजा खोलने के लिए कहता है, जिस पर सुमाई जवाब देती है कि माय लॉर्ड, अब तो दरवाजा सुबह ही खुलेगा और आप एंजॉय कीजिए। जिस पर हुलान फिर से दरवाजा खोलने के लिए कहता है और बोलता है कि जो होना था वो हो चुका है। ग्वानपी बेहोश हो गई है क्योंकि वो फॉक्स नहीं बल्कि एक इंसान है। ये सुनकर सुमाई डर जाती है और सोचती है कि ये उसने क्या कर दिया। असल में ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि ग्वानपी एक ह्यूमन है और जब भी कोई ह्यूमन एक फॉक्स को किस करता है तब वो हमेशा के लिए एक कॉमा जैसी स्टेट में चला जाता है, मतलब लगभग मर ही जाता है। तब सुमाई जल्दी से दरवाजा खोलती है और हुलान ग्वानपी को हॉस्पिटल लेकर भागता है। हॉस्पिटल में ग्वानपी की कंडीशन बहुत ही खराब होती जा रही थी और उसका ब्लड प्रेशर भी बहुत तेजी से ड्रॉप हो रहा था। इसके अलावा उसका हार्ट भी नॉर्मली नहीं धड़क रहा था। बाहर श्याओजू, जियान और क्वान भी आ गए थे। श्याओजू उनसे पूछती है कि ग्वानपी को क्या हुआ है। तब वो दोनों से बताते हैं कि ग्वानपी ने हुलान को किस किया था और इसीलिए हुलान की एनर्जी ग्वानपी में अब्जॉर्ब हो गई है और क्योंकि इतनी ज़्यादा एनर्जी उसकी बॉडी बर्दाश्त नहीं कर पा रही, इसीलिए उसकी ये हालत है। चाओजू को ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वही अंदर डॉक्टर ग्वानपी को शॉक देने की तैयारी करने लगते हैं। तब हुलान उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उसकी नहीं सुनते। इसीलिए हुलान क्वान को अंदर बुलाता है और डॉक्टर को कहता है कि क्वान उनका फैमिली डॉक्टर है और वो ये मैटर संभाल लेगा। फिर क्वान एक स्पेशल इंजेक्शन को रेडी करता है और ग्वानपी को लगाने जाता है, लेकिन डॉक्टर उसे रोकते हैं। वो कहते हैं कि पेशेंट को इससे कुछ भी हो सकता है, वो इसकी परमिशन नहीं दे सकते। सभी लोग उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन डॉक्टर नहीं सुन रहे होते। इसीलिए श्याओजू वहाँ पर रखी सर्जिकल नाइफ को अपनी गर्दन पर रखकर डॉक्टर को दूर होने के लिए कहती है और उन्हें क्वान को अपना काम करने देने के लिए थ्रेट करती है, क्योंकि श्याओजू को भी पता था कि ग्वानपी एक ऐसी प्रॉब्लम में है जिससे कोई नॉर्मल डॉक्टर उसे सॉल्व नहीं कर सकता, सिवाय फॉक्स क्लैन के लोगों के। अब फाइनली क्वान ग्वानपी को इंजेक्शन लगा देता है और जियान श्याओजू के हाथ से तुरंत उस नाइफ को छीन लेता है। इंजेक्शन के लगते ही हम देखते हैं कि ग्वानपी की हालत में थोड़ा सुधार होने लगता है और उसकी हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर दोनों ही नॉर्मल होने लगते हैं। ये देखकर डॉक्टर हुलान को उसकी हेल्प करने के लिए पूछते हैं, क्योंकि उनके पास भी ऐसा ही एक केस है जिससे वो सॉल्व नहीं कर पा रही। इसीलिए हुलान उनके साथ चला जाता है और ग्वानपी रेस्ट कर रही थी। थोड़ी देर बाद हुलान डॉक्टर की हेल्प करके वापस आ जाता है। तभी ग्वानपी को भी होश आ जाता है और हुलान और श्याओजू उसकी मदद करते हैं। उठने के बाद ग्वानपी उनसे पूछती है कि उसे क्या हुआ था और वो कितनी देर से बेहोश है, जिस पर श्याओजू उसे बताती है कि उसने हुलान को किस कर दिया था जिसकी वजह से उसकी ये हालत हो गई थी। इतना कहकर वो रूम से बाहर चली जाती है और हुलान ग्वानपी के पास बैठ जाता है। ग्वानपी उससे कहती है कि पहली बार जब उसने हुलान की आंखों में देखा था तब उसकी तबीयत 4 दिनों तक खराब थी और जब उसने उसे किस किया तब वो बेहोश ही हो गई। पता नहीं अगली बार तो क्या ही होगा। ग्वानपी उससे पूछती है कि और ऐसा क्या है जिससे उसे बचकर रहना होगा। ये सब सुनकर हुलान कुछ भी नहीं कहता, वो बस उसकी बातें सुन रहा था और उसे हंसी आ रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि ग्वानपी पूरी तरह से रेडी होती है वापस से अपने घर जाने के लिए। तभी वहाँ पर सुमाई आती है और ग्वानपी से माफ़ी मांगती है उसे और हुलान को एक रूम में बंद करने के लिए। तब ग्वानपी उसे एश्योर करती है कि उसे माफ़ी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है। हुलान ने उसे सब कुछ बता दिया कि उसने ऐसा क्यों किया। तभी वहाँ पर हुलान वापस आ जाता है और सुमाई वहाँ से कॉल का बहाना करके चली जाती है। हुलान ग्वानपी को बताता है कि उसने हॉस्पिटल की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी हैं और अब वो घर जा सकते हैं। अब ग्वानपी उसे थैंक यू कहती है। फिर ग्वानपी कहती है कि वो जल्दी से जल्दी घर पहुँचना चाहती है क्योंकि उसके पेरेंट्स उसका वेट कर रहे होंगे। तब हुलान उसे अपने घर जाने से मना करता है और कहता है कि तुम्हें तो मेरे साथ मेरे घर चलना चाहिए। ग्वानपी उससे उसकी वजह पूछती है। तब हुलान कहता है कि उसकी तबीयत हुलान को किस करने की वजह से खराब हुई थी, क्योंकि किस करने के साथ साथ उसने उसकी एनर्जी भी अब्जॉर्ब कर ली थी, जिससे उसे प्रॉब्लम हो सकती है। ग्वानपी कहती है कि कैसी प्रॉब्लम, जिस पर हुलान उसे कहता है कि उसके बाल झड़ सकते हैं और उसे स्किन प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब हुलान की ये बातें सुनकर ग्वानपी को ऐसा लगता है कि हुलान उसे अपने पास रोकने के लिए झूठ बोल रहा है। इसीलिए ग्वानपी उसे कहती है कि उसे ऐसा कुछ भी नहीं होगा और वो अपने घर जाना चाहती है। तब हुलान उसे कहता है कि ठीक है, अगर वो जाना चाहती है तो वो उसे उसके घर ड्रॉप कर देगा। हुलान जैसे ही उसे घर ड्रॉप करने जाता है, घर के बाहर पहुंचने पर ही ग्वानपी उसे वापस भेजने लगती है, लेकिन वो इंसिस्ट करता है कि वो उसके पेरेंट्स से मिलेगा और उसका अच्छे से ध्यान रखने को बोलेगा। ग्वानपी उसे मना करती है कि वो उसके पेरेंट्स से नहीं मिल सकता और उसे भेजने लगती है, लेकिन तभी ग्वानपी के पेरेंट्स बाहर आ जाते हैं। अब इसे हुलान की अच्छी किस्मत कहे या फिर बुरी, क्योंकि जिनसे वो मिलने चाहता था वो उसके सामने ही आ गए थे, पर सुबह होने के कारण उसे दिखाई देना बंद हो गया था। ग्वानपी के पेरेंट्स उससे पूछते हैं कि वो रात भर कहाँ थी और उसके साथ ये लड़का कौन है। तब हुलान उन्हें बताता है कि वो ग्वानपी का नया फ्रेंड है और ग्वानपी कहती है कि वो हुलान के यहाँ पर पार्टी में थी। तभी ग्वानपी की मॉम हुलान को घर के अंदर वेलकम करती है, क्योंकि वो उन्हें बहुत ही अमीर लग रहा था।
अंदर जाने के वक्त सभी लोग अंदर चले जाते हैं और हुलान अपना स्वागत खुद से ही कर लेता है, अपना दीवार में सर मारकर। वो ग्वानपी की मॉम को बताता है कि दिन के वक्त उसे नजर नहीं आता, जिस बात को सुनकर ग्वानपी की मॉम, जो अभी तक हुलान को रिच समझकर उसके साथ अच्छा बिहेव कर रही थी, अचानक से उसके साथ रूड हो जाती हैं। अब फाइनली कुछ मिनट वहाँ रहने के बाद हुलान वहाँ से जाने लगता है। ग्वानपी उससे कहती है कि वो उसे बाहर तक छोड़ के आती है, जिसके लिए हुलान उसे मना करता है और कहता है कि उसकी कार उसका वेट कर रही है। अब कार का नाम सुनकर ग्वानपी की मॉम को फिर से उस पर प्यार आने लगता है। वो हुलान से उसका एड्रेस पूछती है और एड्रेस के बारे में जानकर वो एकदम शॉक रह जाती है, क्योंकि जहाँ पर हुलान रहता है वहाँ पर सिर्फ बहुत ज़्यादा रिच लोग ही रहते हैं। इसलिए वो उसकी खातिरदारी करने लगती है और वो उसके लिए फ्रूट्स लेने के लिए अंदर जाती है। तभी ग्वानपी उसे जल्दी से वहाँ से भेज देती है, क्योंकि हुलान तो ह्यूमन फूड खा नहीं सकता और इस बात को ग्वानपी अपने पेरेंट्स को बता नहीं सकती। अगले सीन में हम देखते हैं कि ग्वानपी शैम्पू कर आई होती है और सोने जा रही थी। वो जब अपने बालों को हाथ लगाती है तब वो नहीं टूटते और वो सोचती है कि हुलान उसे सच में झूठ बोल रहा था और सोने चली जाती है। जिसके बाद सीन जियालिंग और टियान पर शिफ्ट होता है, जहाँ दोनों बैठकर खाना खा रहे थे। तभी जियालिंग के पास्ट की बातें करने की वजह से टियान वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। फिर रूम में जियालिंग उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो बस बिना मतलब के ही बातों को बढ़ा रही है। टियान उसे कहती है कि वो अब भी ग्वानपी से टच में है और उसके पीठ पीछे वो अब भी उसे बातें करता है। उसने देखा था कि वो एयरपोर्ट पर भी उसे बातें कर रहा था और उसे ग्वानपी का मैसेज भी आया था, जिस पर जियालिंग उसे कहता है कि एयरपोर्ट पर वो उसे बस सॉरी कहने के लिए कॉल कर रहा था, लेकिन उसने उसका कॉल नहीं उठाया और मैसेज के अंदर उसने सिर्फ सेव जर्नी लिखा था, जिसके बाद से ही ग्वानपी और उसके बीच में अब कुछ भी नहीं है। वहीं जब ग्वानपी सोकर उठती है तो उसे बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि जैसे ही वो अपने हाथों को बालों में घुमाती है तब उसके बहुत सारे बाल टूटकर उसके हाथों में गिर जाते हैं। जब वो अपने बेड पर चेक करती है तब वहाँ पर भी बहुत सारे बाल गिरे हुए थे। फिर वो एक मिरर लेकर तुरंत अपना चेहरा देखती है। उसका चेहरा तो ठीक था, लेकिन उसके बाल बहुत ज़्यादा ही झड़ रहे थे, जिन्हें देखकर वो ज़ोर ज़ोर से हेल्प के लिए चिल्लाती है। फिर वो रात के वक्त अपने आप को हुडी और कैप से अच्छे से ढककर हुलान से मिलने जाती है, जहाँ बीच में उसे उसकी मॉम भी मिल जाती है, जो उसे ऐसी हालत में देखकर पूछती है कि क्या वो बीमार है जो ऐसे घूम रही है। ग्वानपी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस अपनी दोस्त से मिलने जा रही है। तब ग्वानपी की मॉम कहती है कि वो अपनी दोस्त को छोड़े और हुलान से जाकर मिले। ये सुनकर ग्वानपी शॉक हो जाती है, फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर ग्वानपी हुलान के घर पहुंचकर उसे बुलाती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम में टीवी देख रहा था। फिर वो उसे अलग एंगल से बुलाती है और फाइनली हुलान उसकी तरफ देख ही लेता है। अब हुलान ग्वानपी को रूम के अंदर ले जाता है और उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों है। तब ग्वानपी उसे अपने बाल दिखाते हुए अपनी प्रॉब्लम बताती है। हुलान उसके बाल देखकर बहुत हंसता है। इसके बाद वो उसे कहता है कि उसने तो कहा ही था उसे हुलान के साथ ही रहना होगा, जिस पर ग्वानपी पूछती है कि उसे कितने टाइम तक उसके साथ रहना होगा, जिस पर हुलान कहता है कि शायद हो सकता है कि उसे 1 महीने तक रहना हो। अब ग्वानपी इस बात के लिए श्योर नहीं थी, लेकिन उसके पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं था। अब हुलान उसे बैठाकर पानी लेने के लिए जाता है, लेकिन वो उसके पीछे पीछे घूमने लगती है। हुलान उसे कहता है कि उसे उसके पीछे पीछे घूमने की जरूरत नहीं है, लेकिन ग्वानपी फिर भी उसके पीछे ही घूम रही थी। अब हुलान जैसे ही वॉशरूम जाता है तब भी ग्वानपी बाहर ही खड़ी रहती है। तब हुलान उसे कहता है कि मिस ग्वान, आपको बाहर खड़े होने की जरूरत नहीं है। तब ग्वानपी जाने की एक्टिंग करती है, लेकिन वो बाहर ही खड़ी रहती है। इसीलिए हुलान एक बार फिर उसे जाने के लिए कहता है और इस बार वो फाइनली चली जाती है। फिर हुलान आकर ग्वानपी के पास बैठता है और दोनों कुछ देर तक बातें करते हैं। इसके बाद ग्वानपी सो जाती है, इसीलिए हुलान उसे रूम के अंदर ले जाकर सुला देता है। अगली सुबह सुमाई ग्वानपी से मिलने आती है और वो हुलान को नीचे सोया हुआ देखकर ग्वानपी के रूम में चली जाती है, लेकिन उसे देखकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और उसकी आवाज़ से ग्वानपी भी उठ जाती है और अपने बाल देखकर वो भी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, क्योंकि उसके बाल बहुत लंबे हो गए थे। और हुलान भी उन दोनों के पास आ जाता है और ग्वानपी को देखकर शॉक रह जाता है। हुलान कहता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ग्वानपी कल कुछ ज़्यादा ही पास आ रही थी। अब सोमाई उन दोनों को देखकर जाने लगती है। तब ग्वानपी भी उसे छोड़ने के लिए जाना चाहती थी, लेकिन उठते ही वो गिर जाती है, क्योंकि उसके बालों पर हुलान बैठा हुआ था। वो दोनों एक दूसरे में ही फंस जाते हैं और सुमाई वहाँ से उनके ऊपर हंसते हुए चली जाती है। थोड़ी देर बाद बाहर हुलान ग्वानपी के बालों को काटता है और ग्वानपी को अपने नए हेयर स्टाइल बहुत पसंद आता है। हुलान ग्वानपी से कहता है कि जल्दी फुल मून नाइट आने वाली है, तब तक अगर ग्वानपी उसके साथ ही रहेगी तब तक उसके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। इसके बाद वो दोनों प्लान करते हैं कि ग्वानपी के पेरेंट्स को क्या बोलेंगे। वो दोनों उसके घर पहुंचते हैं उसके कपड़े लेने के लिए, जहां ग्वानपी अपनी मॉम से झूठ बोलती है कि उसे और हुलान को एक प्रोजेक्ट पर साथ काम करना है, इसलिए उसे कुछ दिनों तक के लिए हुलान के घर ही रुकना होगा।
उसकी बातें सुनकर ग्वानपी की मॉम बिना कुछ कहे एक्सप्रेशनलेस चेहरा लेकर अंदर चली जाती है। हुलान ग्वानपी से कहता है कि उसने तो कहा था कि उसकी मॉम नहीं मानेगी, लेकिन उसकी मॉम तो इतनी तेज होती है कि वो उसके सामान को पैक करके लाई होती है और उसे जाने के लिए खुशी खुशी अलाउ भी कर देती है, जिनको देखकर हुलान और ग्वानपी दोनों ही शॉक रह जाते हैं। जिसके बाद हम पास का एक सीन देखते हैं जहाँ पर हुलान बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग कर रहा था, जहाँ हुयून उसे सॉरी कहती है और प्रॉमिस करती है कि वो कभी भी उसके लिए ह्यूमन फूड नहीं बनाएगी। जिस बात को सुनकर हुलान कहता है कि मगर तुम मेरे लिए रोज पेटल वाटर बना सकती हो, जो सुनकर हुयून बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि उसकी आंखें भी फ्लावर पेटल से ठीक होंगी। तब हुलान कहता है कि ये बात उसे कैसे पता, जिस पर वो कहती है कि उसने हुलान और उसके फादर की बातें सुनी थी, जिसमें वो कह रहे थे कि 24 साल होते ही 12 पेटल का फ्लावर्स पूरा हो जाएगा और वही हुलान की मेडिसिन है। जिस पर हुलान भी हाँ कहता है। असल में यहाँ पर उन्हीं फ्लावर्स की बात हो रही थी जो ग्वानपी की बैग पर बने हुए दिखाए गए थे। ये फ्लावर हर लाइफ में ग्वानपी की बैग पर बनता है और 24 ईयर्स होते ही वो कंप्लीट हो जाता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ ग्वानपी नींद से जागती है और देखती है कि हुलान उसके पास ही एक चेयर पर सो रहा है। अब क्योंकि ग्वानपी हुलान के घर में ही शिफ्ट हो चुकी थी, इसलिए वो उसे एक ब्लैंकेट उड़ा देती है। इसके बाद वो किचन में जाकर हुलान के लिए फ्लावर वाटर बनाती है और ले जाकर उसके पास रख देती है। फिर वो अपनी बॉस को लेटर लिखने लगती है ये रिक्वेस्ट करने के लिए कि वो वापस से जॉब ज्वाइन करना चाहती है। अगले सीन में हम ग्वानपी की बॉस को देखते हैं जो कि प्रेग्नेंट थी और उसकी डिलीवरी होने वाली थी और उसे सभी लोग हॉस्पिटल ले जा रहे थे। तब ग्वानपी भी अपनी बॉस के साथ ही हॉस्पिटल चली जाती है। अपनी बॉस की डिलीवरी के बाद वो उनसे मिलती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो फिर से जॉब ज्वाइन करना चाहती है, क्योंकि उसकी बॉस उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करती थी, इसलिए वो वापस से उसे उसकी जॉब दे देती है और उसे अपनी स्टडीज़ भी साथ में कंटिन्यू करने के लिए कहती है। हॉस्पिटल से बाहर आते वक्त ग्वानपी अपने ख्यालों में इतना खोई हुई थी कि स्टेयर्स के पास खड़े हुए हुलान को भी नहीं देखते जो वहाँ पर उसका वेट कर रहा था। तब हुलान उसके पीछे से उसे आवाज़ देता है और तब जाकर उसे होश आता है। ग्वानपी उससे पूछती है कि कितनी देर से वो उसका यहाँ पर इंतज़ार कर रहा है, जिस पर हुलान कहता है कि उसे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। फिर वो उससे पूछता है कि वो किस ख्याल में थी। तब ग्वानपी उसे सारी बातें बताती है और कहती है कि उसकी बॉस चाहती हैं कि वो अपनी स्टडीज़ को पूरा करें और अपने जर्नलिस्ट बनने के सपने को भी पूरा करें। जिस पर हुलान कहता है कि तब तो उसे अपनी बॉस की बात को मानना चाहिए। ग्वानपी कहती है कि इतना भी आसान नहीं होगा, जिस पर हुलान कहता है कि कुछ भी आसान नहीं होता और वो उसे मोटिवेट करता है। फिर वो ग्वानपी का हाथ पकड़कर कहता है कि चलो घर चलते हैं। जिसके बाद हम जियालिंग और टियान को देखते हैं। टियान जियालिंग से कहती है कि जो ग्वानपी ने तुम्हारे लिए किया था वो सब मैं नहीं कर सकती, मैं सिर्फ तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनकर नहीं रह सकती, मैं टियान हूँ। जिस पर जियालिंग उससे पूछता है कि क्या वो ये कहना चाहती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड बनकर खुद को खो रही है। टियान इस बात का जवाब देने के बजाय उससे सवाल ही करती रहती है और उससे कहती है कि क्या वो सिर्फ टियान का बॉयफ्रेंड बनकर रह सकता है, जिस पर जियालिंग भी कोई जवाब नहीं देता। अब सीन जियाओ की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ वो ड्रंक होकर तमाशा कर रहा था। इवन वो ये भी अनाउंस कर देता है कि उसके और जियान्यांग की शादी होने वाली है। जियान्यांग उसे रोकने की कोशिश भी करती है लेकिन वो उसे किस कर देता है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कहती और ड्रंक जाओ को वहाँ से अकेला छोड़कर नहीं जाती। थोड़ी देर बाद जब जाओ को थोड़ा होश आता है तब वो उससे कहती है कि वो सेल्फिश थी अकेले शादी का डिसीजन लेने में, लेकिन अब वो ऐसा नहीं करेगी। वो जाओ को फोर्स नहीं करेगी शादी करने के लिए और अगर वो इस शादी को तोड़ना चाहता है तो वो तोड़ सकता है। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम ग्वानपी को देखते हैं जो कि ऑफिस जाती है और सभी के लिए कॉफ़ी लेकर गई होती है। उसके कलीग्स उसे वापस देखकर बहुत ही खुश होते हैं। फिर जब वो ऑफिस से निकलकर रास्ते पर जा रही होती है तब उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो जल्दी जल्दी चलकर श्याओजू के कैफे में पहुंच जाती है और दरवाजे के पीछे से छुपकर बाहर देखने लगती है। श्याओजू उससे पूछती है कि क्या बात है, जिस पर ग्वानपी उसे बताती है कि उसे ऐसा लग रहा है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। इसलिए श्याओजू भी बाहर देखती है लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आता। फिर वो ग्वान से कहते हैं कि शायद उसे कोई गलतफहमी हो गई होगी। फिर हम ग्वानपी को यूनिवर्सिटी में देखते हैं जो कि इवनिंग क्लास अटेंड करने आई हुई थी। उसके साथ हुलान भी आया हुआ था क्योंकि ग्वानपी को अकेले यूनिवर्सिटी जाना अजीब लग रहा था। अब जैसे ही ग्वानपी और हुलान क्लास के अंदर एंटर करते हैं तभी सभी लड़कियां हुलान को ही देखने लगती हैं और कहती है कि ये कितना हैंडसम लड़का है और ग्वानपी कितनी लकी है कि उसे हुलान जैसा बॉयफ्रेंड मिला। लेकिन हुलान का फोकस सिर्फ और सिर्फ ग्वानपी पर ही था। इतनी ही देर में वहाँ पर टीचर आ जाते हैं, लेकिन कोई भी लड़की उनके ऊपर ध्यान ही नहीं देती, सभी बस हुलान को ही देखे जा रही थी। तब टीचर सभी से कहते हैं कि सभी लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और उस हैंडसम लड़के को देखना बंद कर दें। इसके बाद टीचर देखते हैं कि हुलान ग्वानपी की बुक में ही देख रहा था, इसीलिए टीचर हुलान से पूछते हैं कि उसकी बुक कहाँ पर है और वो बार बार ग्वानपी की बुक में क्यों देख रहा है। तब ग्वानपी उनसे झूठ कहती है कि आज हुलान का पहला दिन है और वो अपनी बुक लाना भूल गया।
इसके बाद हुलान कहता है कि जो कुछ भी टीचर पढ़ाने जा रहे हैं उसकी नॉलेज उसे पहले से ही है। जो सुनकर टीचर कहते हैं कि अगर ऐसा है तो ठीक है, मेरे सवालों का जवाब दो। फिर हुलान टीचर के पूछे गए सभी सवालों का जवाब देता है, जिससे सारी लड़कियां और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है और उसके लिए क्लैपिंग करती हैं। अब सीन जियान यांग पर शिफ्ट होता है, जो हुलान को कॉल करके बताती है कि वो जियाओ से शादी कर रही है। जिस पर हुलान उससे पूछता है कि क्या जियाओ से ज़बरदस्ती शादी कर रहा है और उसे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, वो वापस आ सकती है। लेकिन जियान यांग उसे बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो ये शादी अपनी मर्जी से कर रही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हुलान कैलीग्राफी कर रहा था, जहाँ ग्वानपी भी उसे ज्वाइन करती है। तब हुलान उसे भी सिखाता है और उसे अपने नाम का मतलब बताता है, जो सुनकर ग्वानपी थोड़ा सरप्राइज हो जाती है। इसके बाद ग्वानपी कहती है कि उसे अब पढ़ना चाहिए। हुलान उससे पूछता है कि क्या वो इंग्लिश पढ़ रही है, उसे भी थोड़ी इंग्लिश आती है। ये सुनकर ग्वानपी सरप्राइज रिएक्शन देती है। हुलान उसे बताता है कि वो कई सौ सालों से यहाँ पर है, इसीलिए उसके पास इन सब कामों के लिए बहुत समय था। वो कहता है कि उसके पास एक डिक्शनरी है जिसे वो उसके लिए लेकर आता है। तब ग्वानपी उसे रोककर कहती है कि वो रहने दे, वो खुद ही ले आएगी और वो अपना काम कर ले। अब ग्वानपी डिक्शनरी लेने के लिए एक रूम में जाती है और बुक शेल्फ में डिक्शनरी ढूंढती है, जहाँ उसे एक पेंटिंग मिलती है जो हुयान की होती है, जो बिल्कुल उसके जैसे दिख रही थी, बस वो बहुत पुराने टाइम पीरियड की थी। ग्वानपी उस पेंटिंग की पिक्चर क्लिक कर कर रख लेती है और फिर डिक्शनरी लेकर नीचे चली जाती है। फिर वो हुलान से कहती है कि अब उसे अपने घर वापस चले जाना चाहिए। तब हुलान उसके बालों को टच करते हुए कहता है कि ये बहुत हद तक ठीक हो चुके हैं और नेक्स्ट फुल मून नाइट तक ये बिल्कुल सही हो जाएंगे। फिर वो उससे पूछते हैं कि क्या वो सच में जाना चाहती है, जिसका जवाब ग्वानपी नहीं दे पाती। इसीलिए हुलान उसका हाथ पकड़ के कहता है कि वो जब तक चाहे तब तक वहाँ पर रह सकती है और टहलने लगता है। तभी ग्वानपी उससे एक सवाल पूछने की परमिशन मांगती है, जिसे वो दे देता है। ग्वानपी उससे पूछती है कि क्या हुलान ने इससे पहले भी किसी को ओक नेकलेस पहनाया था, जिस पर हुलान कहता है कि उसकी पूरी जिंदगी में सिर्फ वो ही उस ओक नेकलेस की ओनर रही है और यहाँ उसके कहने का मतलब ये था कि हर जन्म में उसने ग्वानपी को ये पहनाया है। लेकिन फिर भी ग्वानपी उसके जवाब से सेटिस्फाइड नहीं थी, इसीलिए अगली सुबह ग्वानपी सुमाई को कॉल करके बुलाती है अपने सवालों के जवाब जानने के लिए। ग्वानपी उसे वो पेंटिंग की पिक्चर दिखाकर पूछती है कि वो कौन है, जिस पर सुमाई जवाब देती है कि ये हुयून है, जो प्रेजेंट में तुम हो। अब ग्वानपी उसे सारी बात बताने को कहती है। तब सुमाई बताती है कि हुयून और हुलान एक दूसरे से प्यार करते थे और दोनों बचपन से ही साथ में बड़े हुए। लेकिन बड़े होते ही हुयून के 24 साल के होते ही हुलान के फादर ने उसे हुयून का लिवर खिला दिया, जिससे वो रात में देखने लगा। असल में हुयून को हुलान के पास उसकी मेडिसिन के लिए ही रखा गया था और इसी तरह दोनों अलग हो गए। उसकी बातें सुनकर ग्वानपी की आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो कहती है कि वो किसी और की कहानी सुनकर क्यों रो रही है, जिस पर सुमाई उसे कहती है कि तुम्हारी ही स्टोरी है, जिसमें तुम और हुलान हो। उसने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ तुमसे ही प्यार किया। इनफैक्ट उसने तुम्हें तुम्हारी हर लाइफ में ढूंढा और तुम्हारे लिए ही वो लड़ता रहा। अब सीन फॉक्स क्लैन में शिफ्ट होता है, जहाँ पर जाओ और जाओनिंग की शादी की तैयारी चल रही थी। जियान यांग अपने वेडिंग गाउन में बहुत ही प्यारी लग रही थी और उसके पास जाओ भी बैठा हुआ था। वो उसके पास आकर उसके कंधों पर हाथ रखकर कहता है कि हो सकता है उनकी ये शादी फेक हो और जियान यांग का काम खत्म होने के बाद वो उसे छोड़ दे। लेकिन वो उसका पीछा कभी भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसे यकीन है कि एक दिन वो जियान यांग को उससे प्यार करने के लिए मजबूर कर ही देगा। पर हम जियान यांग का चेहरा देखकर ही समझ पाते हैं कि वो इस शादी से खुश हैं और शायद वो अब जाओ से प्यार करने लगी थी। तभी जियान यांग से मिलने प्रिंसेस जोआन आती हैं, जो इतने दिनों से छुपी हुई थी और इन्हें ही बाहर लाने के लिए जाओ और जियान यांग शादी कर रहे थे। वो जाओ से कहती है कि वो जियान यांग से अकेले में कुछ बात करना चाहती है। तब जाओ अपना ओट नेकलेस जियान यांग के गले से निकालकर वापस ले लेता है और कहता है कि वो उसका बाहर शादी के लिए इंतजार करेगा। लेकिन जाओ का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उसे पता हो कि ये शादी अब नहीं होगी, पर फिर भी वो खुद को झूठ बोल रहा हो। बाहर आकर वो प्रीस्ट को वेट करने के लिए कहता है, पर तभी वहाँ पर उसके फादर आ जाते हैं, जिसकी वजह से सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और अंदर जियान यांग प्रिंसेस जाओ को बता देती है कि ये शादी बस एक नाटक थी। वहीं बाहर जाओ के फादर उससे पूछते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। उसे मालूम है कि उन्होंने जियान यांग को हुलांग के लिए चूज किया था, तो फिर वो जियान यांग के साथ शादी कैसे कर सकता है। तब जाओ उन पर गुस्सा होते हुए कहता है कि वो तो सिर्फ हुलांग के बारे में ही सोचते हैं और इसी बात की वजह से उन दोनों में झगड़ा हो जाता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।